पूरा अयोध्या की सड़कों का कायाकल्प हो चुका था। जो मिलता जय श्री राम, पता नहीं क्या क्या भगवान राम का भजन गाता। लेकिन भगवान राम की आस्था का ये जो स्वरूप देखने को मिला, मैंने अयोध्या में कहा तो अयोध्या बिल्कुल से बदली हुई थी। और वह था राम नाम का एक अनुशासन, राम नाम का एक आस्था लोगों के मन में समाया था। और हर व्यक्ति ही चाहता था हम भगवान राम को सबसे पहले मंदिर में देख लें बस। तो मैंने 21 जनवरी को प्रण लिया कि मैं 21 जनवरी से प्रतिदिन एक भजन लिखूंगा और प्रातः उठ के पहला काम मेरा यही रहेगा। और भजन को मैं लिखूंगा जब तक कि 108 भजन न पूरा हो जाए। तो राम जी का जो व्यक्तित्व है, उनका जो अस्तित्व है, वो हमारे जीवन में किस तरह का आदर्श प्रस्तुत करता है? ऐसा कोई दिन नहीं होता था कि जिस दिन वो अपने गुरु के पैर ना दबा के और सोने ना जाते। वो अपने रात में सोने से पहले अपने गुरु के पैर दबाते थे। तब गुरुजी जब सो जाते थे, उनको लगता था अब गुरुजी की थकान चली गई है, तब वो जाते थे सोते। भगवान राम का एक मित्र के रूप में, एक सखा के रूप में मुझे सबसे अच्छा लगता है। हनुमान जी उनके भक्त भी थे, उनको सखा का भी दर्जा दिया। तो तुलसीदास जी ने अलग अलग काव्य में अलग अलग चीज़ें लिखी गई है, लेकिन कितनी चीज़ें उसमें हैं जो तुलसीदास जी ने सर 1500 कुछ में आज का परिवेश देख लिया था। उन्होंने लिखा हुआ कि आज से इतने साल बाद ऐसा होगा। तो महिला का क्या स्तर है इस राम राज्य में? Hi everyone, welcome to the BFC Publications podcast, your ultimate getaway to the world of books, stories and the brilliant minds behind them. मैं हूं आपकी होस्ट तान्या और हम सेलिब्रेट करेंगे the art of storytelling together. So let's dive in. आज हमारे साथ हैं मिस्टर सत्यदेव पाठक, an officer with the North Eastern Division of the Indian Railways, Lucknow. He takes great pride in his devotion to Lord Ram. पाठक जी, हमारे स्टूडियो और पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। As a senior railway officer for his division, he was assigned the task of preparing passenger amenities at Katra and Ramghat stations for Ram Mandir's Pran Pratishthan ceremony. Pledging to write a hymn each day, he completed his book with 108 hymns dedicating his creation to Lord Shri Ram. तो पाठक जी, हमें अपने बारे में कुछ बताइए, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, अपना प्रिंसिपल्स, बिलीफ्स कुछ। जी देखिए, नाम तो मेरा सत्यदेव पाठक है और साहित्य जगत में मैं कवि पाठक कहा जाता हूँ। लेकिन मैं एक बीटेक हूँ, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। और साहित्य से मेरा कोई दूर दूर का नाता नहीं था। मैं यद्यप हिंदी मीडियम से 12 तक पढ़ा, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की और उसके बाद MBA HR में मैंने किया हुआ है। और मैं यहाँ पे एक सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर हूँ, बेसिकली रेलवे में। मेरा काम सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। आप स्टेशनों पे जाते होंगे तो देखते होंगे सिग्नल लाल हरा पीला जलता है, वो सब हमारा ही काम है। सिग्नल लगाना, सिग्नल का मेंटेनेंस करना, वो सब हमारे ही देख रेख में होता है। तो मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा, मैंने बताया 3rd से लेके 5th तक मैंने फैजाबाद में प्राप्त की। मेरे भाई साहब उस समय पोस्टेड थे, मैं बहुत छोटा था और वो उस समय वहाँ पे जज थे। उनकी श्री घनश्याम पाठक जो लिखते रहते हैं, वो भी श्याम नाम से जो है लिखते हैं साहित्य जगत में। और उसके बाद फिर मैंने अपनी शिक्षाएं गोरखपुर, गोंडा, सहारनपुर आदि से प्राप्त करके रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से मैंने इंजीनियरिंग किया। और हाँ, इतना कहूँगा, मेरा भाषा के ऊपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों पे समान अधिकार था। तो मुझे कभी भाषा की दिक्कत नहीं हुई कि मुझे हिंदी अंग्रेजी, मैं इंग्लिश में भी पोइट्री लिखता हूँ। और अभी मतलब मेरी एक पोइट्री एक आती है, दिल्ली पोइट्री स्लैम है, जिसको उसमें बिंग वर्ड पोइट्री प्राइज में मेरी कविता थी था वो बचपन, उसमें 3rd प्राइज पाया था। अभी मैं गया था दिल्ली लेने। तो बेसिकली मेरी जो कोई आप ये सोचिए कि साहित्यिक कोई बैकग्राउंड नहीं है। मैं जैसे कहते हैं, कुछ लोग पढ़े होते हैं, कुछ लोग कढ़े होते हैं ना। जैसे होता है कि औरतें जो पढ़ी नहीं होती पुराने, वो कढ़ी होती हैं, वो करते करते वो चीज़ एक पढ़े लोगों से ज़्यादा अच्छी। तो उसी तरह मेरा है कि मैं साहित्य की कोई ट्रेनिंग नहीं लिया हूँ, लेकिन मैंने अपने इंटरेस्ट से और लोगों से प्रेरित होकर लिखना शुरू किया। और अब थोड़ा सा मैं कढ़ गया हूँ, मैं ही कहूँगा, तो थोड़ा सा मज गया हूँ और लिख लेता हूँ।
और मेरी जो कविताएं हैं, मेरे अंदर भगवान ने इतनी क्षमता दी है कि अगर मैं किसी से 3 दिन मिलूं तो मैं उसके ऊपर कविता लिख दूंगा। मैंने अपने कितने बॉस, अपने बड़े भाई, अपनी मदर, सबके ऊपर कविता लिखी है और सबको एक श्रृंखला है अमिट छाप। मैं उस अमिट छाप में कविता उन्हीं के लिए लिखता हूँ जिनसे वास्तव में अपने जीवन में प्रेरित हूँ। और अब तक केवल मैं 5 लोग के ऊपर कविता लिखा हूँ और वो कविताएं मेरे चैम्बर में, आप कभी आएंगे हजरतगंज में मेरा चैम्बर है तो वहाँ पे मेरे चैम्बर में वो दिख जाएगा। तो एक तरह से आप कहिए कि मेरी कविताएं, मैं कोई भी चीज़ देखता हूँ तो उससे प्रेरित होता हूँ और प्रेरित होकर उसको शब्दों का रूप दे देता हूँ और शब्दों का रूप देने के बाद जब देखता हूँ मैं, लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो खुद प्रेरित होता हूँ, खुद लिखता हूँ और आगे बढ़ता रहता हूँ और ऐसे ही बढ़ता रहूँगा जब तक जीवन है। तो आइए पाठक जी के माध्यम से समझते हैं एक राम भक्त होने का सही अर्थ। जैसा मैम आपने बताया कि मैंने जब भगवान श्री राम के नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई, तो उस समय मैं एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी के रूप में पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ से अपने 2 स्टेशन, रामघाट और कटरा स्टेशन है, अयोध्या के अलावा ये 2 स्टेशन हैं, उनके कायाकल्प में और पैसेंजर एमिनिटीज़ के दुरुस्तीकरण में लगाया गया था जी। तो मेरा अयोध्या आना जाना प्रायः होता रहता था, क्योंकि लखनऊ से आप जाते हैं तो आप अगर गोरखपुर भी जा रहे हैं, मेरा मुख्यालय गोरखपुर पड़ता है, हेडक्वार्टर, तो रास्ते में अयोध्या पड़ता है। तो मैं जो अयोध्या जाता था, मेरा बचपन अयोध्या में बीता है। मैंने 3rd से लेके 5th तक की जो अपनी शिक्षा है अयोध्या में पाई है। अयोध्या मतलब अब तो अयोध्या ज़िला हो गया, पहले फैजाबाद ज़िला कहा जाता था। तो पहले भी मैंने अयोध्या देखा था, वहाँ के मंदिरों में गया था, लेकिन अयोध्या का पूरा स्वरूप धीरे धीरे बदल रहा था। और 22 जनवरी के 3 दिन पहले जब मैं जा रहा था अयोध्या की सड़कों पर, जो राम की पैड़ी वाली जगह है, तो बिल्कुल उसको बीणा, आज की डेट में उसको बीणा चौक कहते हैं, बहुत बड़ी बीणा लगी हुई है। तो पूरा स्वरूप वहाँ का बदला हुआ था और लोगों में एक गजब का उत्साह था। कोई सेल्फी ले रहा था, कोई सरयू के तट पे जो है अपना फ़ोटो खिंचा रहा था। तो मैं कविताएं लिखता था, भजन लिखता था, पहले भी लिखता था। 21 जनवरी को हम लोग बहुत ही उत्साहित थे कि 22 जनवरी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, हमारे परमादरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और सभी संत जन, विद्वान जन लोग आएंगे और हम लोग उनको साक्षात देखेंगे, इतनी भव्य सेरेमनी को। तो मेरे मन में एक इच्छा जागृत हुई कि मैं कोई ऐसा प्रण लूं जो भगवान राम के लिए वास्तव में ये हो कि मैंने भगवान राम के लिए कुछ समर्पित किया है, अपने कुछ भाव को समर्पित किया है। तो मैंने 21 जनवरी को प्रण लिया कि मैं 21 जनवरी से प्रतिदिन एक भजन लिखूंगा और प्रातः उठ के पहला काम मेरा यही रहेगा और भजन को मैं लिखूंगा जब तक कि 108 भजन न पूरा हो जाए। यद्यप तब तक मेरी कोई उसको एक किताब के रूप में छपवाने की मंशा नहीं जागृत हुई थी। मैं उसको लिखता, एक ऐप आता, उस ऐप से मैं डिज़ाइन करता, अपने स्टेटस पे डाल देता। मैंने जो पहला भजन लिखा, राम आएंगे अयोध्या धाम, क्योंकि 21 को तो हम इंतज़ार कर रहे थे कि राम जी आएंगे। फिर 22 को मैंने लिखा, आ गए मेरे राम, जो किताब का शीर्षक भी है जी। अब 22 को सब कुछ हो गया। मेरा सौभाग्य कहिए कि 22 तारीख की शाम को जब मंदिर जनता के लिए खुल गया उनके दर्शन करने के लिए, तो मेरी टीम में और अधिकारी थे, वरिष्ठ भी थे, मुझसे कनिष्ठ भी थे, मेरे सहयोगी थे। सभी लोग राम घाट स्टेशन से पैदल चलकर मंदिर तक अयोध्या की गलियों से घूमते हुए दर्शन करने गए। आप विश्वास नहीं मानेंगी मैम, पूरा अयोध्या की सड़कों का कायाकल्प हो चुका था। जो मिलता जय श्री राम, पता नहीं क्या क्या भगवान राम का भजन गाता। और हम लोग मंदिर गए और जब मंदिर में लाइन, कई सारे सिक्योरिटी चेक थे, सारे सिक्योरिटी चेक को पार करते हुए मंदिर तक गए। दूर से मंदिर को देख के लगा, इतना सुकून मिला कि जैसे हमने अपनी ज़िंदगी का कोई एक मुकाम प्राप्त कर लिया, कोई एक लक्ष्य प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से भगवान राम के प्रति मेरी आस्था जागी और मैंने एक भजन लिखा है उस दिन को लेके, मतलब मैं 22 को भी दर्शन किया, 23 को भी किया। आज अयोध्या मनाती दिवाली है। आप वास्तव में जो लोग उसके साक्षी हैं, अयोध्या में दिवाली से बढ़कर उस दिन वातावरण था। और
आपको तो मालूम होगा प्रतिवर्ष दिवाली के पहले वहाँ पे दीपोत्सव होता है और दूर दूर से लोग आते हैं। भगवान राम अपने पुष्पक विमान से वहाँ पे सीता और लक्ष्मण के साथ अवतरण करता, वही रूप उस दिन मुझे दिखा और मुझे लगा कि मैंने जो प्रण लिया है अब उसको पूरा करना है और भगवान राम के चरणों में मेरा यह समर्पण होगा, मेरी आस्था होगी। उसके बाद यह प्रेरणा धीरे धीरे बढ़ती गई और इस पुस्तक का रूप लिया। तो सर, जैसा कि आपने अयोध्या का रूप हमें बताया उस वक्त, तो 22 जनवरी 2024 से पहले और बाद में आप अयोध्या में क्या फ़र्क देखते हैं? देखिए, बहुत सारे ढांचागत निर्माण जो कि प्रशासन से संबंधित है, वो मेरा खैर क्षेत्र नहीं है उसके बारे में कहना, लेकिन अयोध्या का जो एक सामान्य ढांचा था उसमें बदलाव था। सड़कें चौड़ी हो गई थीं, जो सड़कों के किनारे दुकानें थीं आप वहाँ देखेंगी वो एकदम समरूप दिख रही थी। कोई ऐसा नहीं कि बेतरतीब कोई दुकान लगाया हुआ, तो बिल्कुल सिस्टमैटिक कर दिया गया था। अगर कोई विदेश का भी नागरिक आता तो उनके लिए भी जगह जगह पे साइन बोर्ड बने हुए थे, अलग इटालवी भाषा और इन सब भाषा में, कि लोगों को पता चले कि राम मंदिर कहाँ पे है। उस शहर में एक अनुशासन दिखा। जनरली शहर क्या होता है, उसकी गलियां क्या होती, लोग कैसे भी जा रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन उस शहर में एक भगवान राम के नाम पे अनुशासन दिखा। तो अयोध्या का जो रूप था पहले भी राममय था। मैं नहीं कहूँगा कि मंदिर के खुलने के बाद जो है राममय हुआ, भगवान राम तो पहले भी थे। केवल एक नए मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, लेकिन भगवान राम की आस्था का ये जो स्वरूप देखने को मिला, मैंने अयोध्या में कभी नहीं देखा था। तो अयोध्या बिल्कुल से बदली हुई थी और वह था राम नाम का एक अनुशासन, राम नाम का एक आस्था लोगों के मन में समाया था और हर व्यक्ति ही चाहता था हम भगवान राम को सबसे पहले मंदिर में देख लें। बस राम नाम में ऐसा क्या है, कहते हैं कि इस राम नाम ये सब कुछ समाये है अपने अंदर, इसका क्या महत्व है? देखिए, राम नाम 2 अक्षर का एक शब्द है। ना आपने देखा राम को, ना हमने देखा है। राम एक आस्था है। कहा जाता है ना, मानो तो मैं गंगा जल हूँ, ना मानो तो बहता पानी। पत्थर को में हम भगवान देखते हैं, अगर हमारी आस्था नहीं तो वो पत्थर है। भगवान राम भी एक आस्था का प्रतीक है। हम किसी को नमस्ते करते हैं, राम राम करते हैं। तो राम एक आस्था है जो मानता है। जब वो 2 अक्षर लेता है, राम, जय श्री राम कहता है, तो उसके अंदर इतनी सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो उसको जीवन में प्रेरित करती है। और आप अगर भगवान राम के जीवन आदर्शों पर जाइए तो भगवान राम ने किसी भी परिस्थिति में कभी तनाव नहीं लिया। आप वनवास के समय का ही दृश्य देख लीजिए कि जब कोप भवन में कैकेयी माता बैठी हुई हैं, राजा दशरथ भी वहाँ हैं और भगवान राम को संदेशा दिया जाता है कि आप कोप भवन पहुँचिए, तो उनको भी इतना पता था कोप भवन में जाने का मतलब है कोई बड़ा है। लेकिन जब वहाँ वो पहुँचते हैं तो बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं और सीधे पूछते हैं अपनी माँ को प्रणाम करके, माँ मुझे क्या आदेश है। और जब उनकी माँ कैकेयी उनको दशरथ जी के दोनों वचन के बारे में बताती हैं तो कहते हैं तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं वन गमन करूँगा, ऋषि मुनियों से मिलूँगा, अपने जीवन को सार्थक करूँगा और माता पिता के वचनों की लाज रखूँगा। तो राम एक पथ प्रदर्शक हैं, राम एक आस्था है। अगर राम नाम की आस्था आप अपने अंदर जगाएंगे तो बहुत सारी मुश्किल परिस्थितियों में आपको अपने आप अपना पथ दिखेगा। तो मेरे लिए राम एक आस्था है। 2 शब्द में पूरी आस्था जुड़ी हुई है। तो राम जी का जो व्यक्तित्व है, उनका जो अस्तित्व है, वो हमारे जीवन में किस तरह का आदर्श प्रस्तुत करता है? देखिए, राम इंग्लिश में कहें तो रोल मॉडल हैं, हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं जी। हमारे जीवन में कोई ना कोई होता है जो अनुकरण करने योग्य होता है, जिनसे हम इंस्पायर होते हैं। भगवान राम अलग अलग रोल में हमारे जीवन को दिशा निर्देशित करते हैं। एक पुत्र के रूप में कि भाई आज्ञाकारी पुत्र थे, अपने पिता के एक वचन की खातिर उन्होंने 14 वर्ष का वनवास ले लिया, अपना सिंहासन त्याग दिया।
या कहिए कि उन्होंने अपने घराने के नेते रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भाई वो भी उसी रकुल के थे, तो उन्होंने अपने पिता के साथ, माता पिता के वचनों के साथ साथ अपने कुल की भी मर्यादा रखी। दूसरा चीज़ आप देखिए, भगवान राम के अंदर अपने और गैर का कोई भेदभाव नहीं था। जितना प्रेम उनको अपनी माता कौशल्या से था, उतना ही प्रेम उनको माता कैकेयी से था, उतना ही प्रेम उनको माता सुमित्रा से था। तो एक कुल के दीपक होने के नाते, एक पुत्र होने के नाते, या आप उनको एज ए शिष्य देख लीजिए, एक शिष्य के रूप में। अगर आप उनके जो जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त शुरू में शिक्षा के लिए गए गुरु वशिष्ठ के आश्रम, तो आप उनकी दिनचर्या का देख सकती हैं। तुलसीदास जी ने चौपाई में अपने लिखा है कि उनकी क्या दिनचर्या होती थी। ऐसा कोई दिन नहीं होता था कि जिस दिन वो अपने गुरु के पैर ना दबा के और सोने ना जाते। वो अपने रात में सोने से पहले अपने गुरु के पैर दबाते थे। तब गुरुजी जब सो जाते थे, उनको लगता था अब गुरुजी की थकान चली गई है, तब वो जाते थे सोते। तो इस तरह का राम का चरित्र था। आप सीता स्वयंवर की बात कर लीजिए, उनके गुरु को दृढ़ विश्वास था कि राम तो ये करेगा ही करेगा, और राम को भी विश्वास था। लेकिन जब गुरु ने कहा तब उठे। आप उसको पढ़िएगा, वो लाइन दी हुई है रामचरितमानस में कि किस तरह गुरु का आदेश प्राप्त करके तब उन्होंने शिव धनुष को तोड़ा था। उसके बाद आगे बढ़िए, आप केवट प्रसंग देख लीजिए। केवट उनकी महिमा जानता था कि वो भगवान हैं, और उससे इतना गदगद हो गए। सबरी का आप देख लीजिए, भक्त, मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि भक्तों के प्रति। उसके आगे सखा के रूप में देख लीजिए। सखा के रूप में सुग्रीव और विभीषण जी उसके उदाहरण हैं। सुग्रीव को उन्होंने पूरा किष्किंधा दे दिया, विभीषण को पूरा लंका दे दिया। अंतिम समय में क्या होता है, जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो लक्ष्मण जी को लालच आ जाती है कि ये सोने की लंका है, तो हम तो इसी पे राज कर सकते हैं, हमको क्या ज़रूरत है। तो अब स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी, कि सोने की लंका होगी लक्ष्मण, मुझे अच्छी नहीं लगती है, अपनी माता और अपनी मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर। तो ये राम की सोच थी। तो मेरा मानना है राम को हम किसी एक रूप में नहीं कर सकते हैं। राम एक शोध का विषय है। आप जिस रूप में राम को सोचेंगे, उस रूप में राम हमेशा आदर्श दिखेंगे। एक पति के रूप में भी राम आदर्श थे, उसके कुछ अपवाद लोग बताते हैं, लेकिन एक पति के रूप में भी राम हमेशा जो है, राम सबसे पहले एक राजा थे, फिर अन्य रोल में थे। तो राम ने हमेशा अपने सभी रोल में, उनका मतलब जो व्यक्तित्व, देखिए राम का जो भी रूप बताया गया है उसको जानने के लिए हमारे पास धर्म ग्रंथ है, चाहे वो रामचरितमानस हो चाहे रामायण हो। तो उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं, राम हर रोल में, हर स्वरूप में उन्होंने मर्यादा का पालन किया। और अगर हम उनका 10% भी अपने जीवन में अपना लेंगे तो हमारे मन से बहुत सारे कपट और छल मिट जाएंगे। और आज हमारी सारी समस्याओं का कारण लालच, तृष्णा, छल और कपट है। तो जैसा कि आपने राम जी के अलग अलग रूपों के बारे में बात की, एक राजा की तरह, एक पति की तरह, एक भाई की तरह, इसमें से सबसे ज़्यादा आपको कौन सा रूप प्रेरित करता है? देखिए, अगर मुझसे कोई पूछे, मुझे सारे रूप पसंद हैं, लेकिन भगवान राम का एक मित्र के रूप में, एक सखा के रूप में मुझे सबसे अच्छा लगता है। हनुमान जी उनके भक्त भी थे, उनको सखा का भी दर्जा दिया। सुग्रीव जी को अपना सखा माना, विभीषण को अपना सखा माना। रामचरितमानस में हर जगह ये चीज़ लिखा है कि राम ने जिसके ऊपर हाथ रखा, जिसको माना, उसको मन से माना। एक उदाहरण बताता हूँ। उस रामचरितमानस में हर चीज़ का आपको प्रश्न भी है और उत्तर भी है। जब सुग्रीव के पास गए ऋषिमुख पर्वत पर, तो पता चला कि सुग्रीव यहाँ छिपके रह रहे हैं, क्योंकि उनके बड़े भाई बाली ने उनके राज्य पे कब्जा कर लिया है और उनकी पत्नी को हरण कर लिया है। तो राम जी ने बाली को मारा, और सभी जानते हैं कि राम जी ने बाली को जो है बाण से छुप के मारा था, जब वो दोनों लोग आपस में युद्ध कर रहे थे।
तो जब बाली ज़मीन पे गिर पड़े तो वो पूछते हैं कारण कौन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव ही प्यारा। तो राम जी उसका उत्तर देते हैं कि तुम एक राजा थे, तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी का हरण किया, और छोटे भाई की पत्नी एक बेटी की तरह होती है। तो राम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने जिसको अपना मित्र भी माना, उसको मन से माना और फिर उसको धर्म के साथ न्याय किया, तो मैं मानता हूँ मुझे उनका वो वाला रोल सबसे ज़्यादा पसंद है। आपने बात की रामचरितमानस की। एक राम भक्त होने के नाते ये बहुत कॉमन नॉलेज है कि राम जी की कहानी के कई वर्जन्स हैं, चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे और अनेक वर्जन्स हो। तो आपके हिसाब से कौन सा अनुवाद एक्यूरेट है और कौन सा आपके हिसाब से? देखिए, मैंने कहा राम एक आस्था है, और हमने अपने बचपन से जो भी पढ़ा है, चाहे वो रामचरितमानस पढ़ा, चाहे रामायण पढ़ा, चाहे जो भी पढ़ा, अलग अलग भाषाओं में उसके अनुवाद हैं, सब में एक ही बात लिखी गई है। राम को एक रोल बना के उनके जीवन की कहानी कि ऐसे उनका विवाह हुआ, ऐसे सीता का हरण हुआ। जो वास्तव में लोगों के लिखने में अंतर आपको है, सभी सटीक हैं, किसी में कोई मैं भेदभाव नहीं है। उन्होंने राम के जीवन के साथ जो उस समय का परिदृश्य था, जिस परिवेश में उस समय वो काव्य लिखा गया, चाहे रामायण लिखा गया, चाहे रामचरितमानस। रामचरितमानस तो कलयुग में ही लिखा गया, वो तो सभी पता, तुलसीदास जी कब पैदा हुए थे। तो उस परिवेश के हिसाब से और राम के जीवन में एक तारतम्य बैठाया गया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप सभी लोग जानते होंगे, जो नहीं भी पढ़ा होगा। एक उसमें बहुत ही लोग कहते हैं, अलग अलग तरीके से उसका करते हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ये तो आपने भी सुना होगा। जी। तो लोग ये मानते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, हम जनरली इसको खाली नारियों के रूप में, कि तुलसीदास जी ने तो लिखा था कि नारियों को तो ताड़न वाले मारने के अधिकारी हैं, उनके ऊपर प्रताड़ना। ऐसा नहीं है। उनका लिखने का उद्देश्य था कि इन सभी के साथ सहानुभूति का बर्ताव करना चाहिए, इन सब के साथ हमें प्रेम का बर्ताव करना चाहिए, इनके साथ एक सहानुभूति का, इनके साथ एक इज्जत का बर्ताव करना चाहिए। आप ढोल पीटने लगिए, कोई आवाज़ नहीं, लेकिन आप ढोल को अगर सिस्टमेटिक पीटेंगे, सही तरीके से ताल और लय के साथ करेंगे, तो उससे अच्छी आवाज़ निकलेगी। तो उनका ये चीज़ कहना था। पशु की बात कर लीजिए, आप पशु को जो है डंडा लेके दौड़ा भाग जाएगा, लेकिन आप पशु को थोड़ा सा सहला दीजिए, अभी देखिए आपके पास आके खड़ी हो जाएगी। तो तुलसीदास जी ने अलग अलग काव्य में अलग अलग चीज़ें लिखी गई है, लेकिन कितनी चीज़ें उसमें हैं जो तुलसीदास जी ने 1500 कुछ में आज का परिवेश देख लिया था। उन्होंने लिखा हुआ कि आज से इतने साल बाद ऐसा होगा कि बेटा अपने बाप को नहीं पहचानेगा, पति पत्नी के रिश्तों में खटास आ जाएगी। आज कलयुग में सारी चीज़ें हो रही हैं। लोग कहते हैं ना, साहित्य समाज का दर्पण है। यह है ना, साहित्य समाज का दर्पण है। तो हर साहित्य जिस परिवेश में लिखा गया, उस परिवेश को देखा, और वो लोग दूरदर्शी थे, तो उन्होंने अपने से आगे आने वाले समय के हिसाब से भी उसको किया। और आज हमारे लिए आप रामचरितमानस को पढ़िए। सुंदरकांड का पाठ लोग क्यों करते हैं? किसी घर में कोई अच्छा कार्यक्रम होता है तो लोग कहते हैं सुंदरकांड का हम पाठ करेंगे। पूरी रामायण नहीं कर पाएंगे तो सुंदरकांड, क्योंकि सुंदरकांड में सब चीज़ें बताई गई हैं कि सुंदर कैसे होता है, जीवन में सकारात्मकता कैसे आए, उस कांड में बताया गया है। तो सारे साहित्य सही हैं। जब रामायण लिखा गया तो कोई और परिवेश था, जब रामचरितमानस लिखा गया तो कोई और परिवेश था। अगर सनातन धर्म की बात करें तो एक आस्था है कि भगवान हर किसी में है, हर जगह है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में प्राण प्रतिष्ठान की जो सेरेमनी है, उसका क्या महत्व बन जाता है? क्या ये सिर्फ सिंबॉलिक है या फिर इसका सच में कोई और स्पेशल महत्व भी है? देखिए, सनातन धर्म बहुत ही बृहद है, उसकी सोच बहुत ही व्यापक है, और भगवान राम भी बहुत व्यापक हैं। मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं करूँगा। भगवान राम जनमानस की आस्था का प्रतीक हैं, और अगर जो लोग उस प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी हैं तो देखेंगे कि जो हुजूम वहाँ पे उमड़ा था, जो भीड़ थी, वो एक जगह विदेशों से भी लोग आए हुए थे,
वो तो सनातन धर्म को नहीं मानते, वो तो खाली राम को जानते हैं, राम कोई चीज़ है, लेकिन सबके अंदर उतना ही उत्साह था। तो मेरा ये कहना है, मेरी पर्सनल राय है, मैं किसी अपनी राय को मैं जनरलाइज नहीं करता हूँ, मेरी अपनी आस्था है कि भगवान राम किसी वर्ग विशेष से नहीं जुड़े हैं, वो जनमानस की आस्था का प्रतीक हैं। हाँ, सनातन धर्म बिल्कुल हमारा व्यापक है, सनातन धर्म हैं, भगवान राम है, सब जनमानस की आस्था का प्रतीक है। जो उसके सिद्धांतों को, उसके प्रिंसिपल को मानता है, वो उसका अनुयायी है, मेरा यही कहना है। साहित्य की बात की तो साहित्य में कई तरीके हैं कुछ रचने के, गद्य में भी पद्य में भी। आपने भजन क्यों चुना? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं भाषण वासण तो बहुत पहले से देता था, लेकिन लिखने का क्या हुआ कि मैं इसके पहले, रेलवे के पहले एक दूसरी सर्विस थी, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस होती है, उसमें तो मैं आर्टिकल वगैरह लिखा करता था, तो बड़ी प्रशंसा होती थी। और आपको पता है कि लाइफ में आपको अगर कुछ आप करते हो, आपको प्रोत्साहन मिलता है तो आपको करने की प्रेरणा मिलती है। अगर आप प्रोत्साहन नहीं मिले तो शायद आप सोचेंगे यार कोई फ़ायदा नहीं है, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो भजन का ये था कि भजन तो आपका एक संगीतमय चीज़ हुई जिसको गाया जा सकता है, ठीक है। तो जो इसमें म्यूजिशियन होते हैं वो अपने हिसाब से इसको बना लेते हैं। उसका मैंने सोचा था कि इसकी सीडी भी रिलीज कराऊंगा, कुछ गायकों से मैंने संपर्क किया था, लेकिन समय अभाव के नाते नहीं हो पाया। तो मैंने इसके पहले जब मैं रेलवे में था तो मैंने 2-3 गीत लिखे थे, वो गवाए भी थे। जैसे मैंने पूर्वोत्तर रेलवे गीत लिखा हुआ है, मैं एक कॉपी दे दूंगा पब्लिकेशन को। इसके अलावा कुछ रेलवे के इंटरनल, जैसे रेल यात्री गीत, रेल संरक्षा गीत, इन सब पे मैंने बहुत अच्छे गीत लिखे हैं और बहुत ही कर्णप्रिय गीत हैं। मैं कॉपी देके जाऊंगा आप लोग को। तो मुझे पता था कि भजन लिखना आसान नहीं, क्योंकि आप कविता और भजन में अंतर होता है। आपको भजन लिखते समय उसको लयबद्ध भी करना है, ऐसा नहीं को बनाने चले तो पता चले सारे शब्द मीटर में आ नहीं रहे, कट रहे। तो मैंने उसका ध्यान रखा। तो चूँकि मुझे लगता था कि अगर कोई राम का नाम लेगा और उसको गाएगा तो 4 लोग उसको सुनेंगे। कविता तो एक आदमी पढ़ता है, लेकिन भजन तो लाखों लोग गा सकते हैं ना। तो इसलिए मैंने भजन लिखने का किया कि मैं उसको जो है लयबद्ध कराऊंगा, और मेरा ये भी था कि आगे चल के उसकी सीडी रिलीज कराऊंगा। अब देखते हैं अगर फ्यूचर में हो पाता है। तो क्या आप पहले से भगवान राम के जीवन पर लिखते आ रहे हैं, या ऐसी कोई स्पेशल घटना है, कोई इंसिडेंट है जिसने प्रेरित किया आपको उनके लाइफ पर, उनके आदर्शों पर लिखने के लिए? देखिए, भगवान श्री राम या किसी भी धार्मिक कथानक पे मैं कविताएं लिखता था। और अयोध्या में हुई प्राण प्रतिष्ठा मेरे लिए एक तरह से उत्साहवर्धन का काम किया, जिसके नाते मेरे अंदर एक चिराग जला, आस्था का चिराग जला, जिसके नाते मैंने ये चीज़ें लिखी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं पुनः 151 भजनों पे काम कर रहा हूँ, जिसमें लगभग मैंने 90-95 भजन लिख चुका हूँ। उसकी भी पुस्तक आएगी। तो अब ये राम की जो श्रृंखला ये मेरे आजीवन चलती रहेगी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, भगवान राम का मेरे ऊपर ये आशीर्वाद है कि मैं भजन लिखता हूँ। मुझे याद नहीं रहता मैंने कल क्या भजन लिखा था, लेकिन कभी भी 2 टाइटल नहीं मैच की आज तक कि वही सेम चीज़ मैंने फिर लिख दिया, या सेम मतलब हो सकता थोड़ा बहुत। तो मेरे भजनों में भगवान राम की कृपा है कि रोज़ एक नवीनता दिखती है, नई चीज़ पे लिखता हूँ। आज ही मैं यहाँ आने से पहले भगवान राम पे एक भजन लिखा हूँ। तो यह भगवान राम की आस्था है बस। उनके पहले भी लिखता था मैं, लेकिन इतना मतलब सिस्टमैटिक नहीं लिखता था, पुस्तक के रूप में छपवाने का पहले प्रयास नहीं किया कभी, लेकिन अब ये श्रृंखला चलती रहेगी। जैसे हमने बात की राम नाम की, तो जब किसी की अंतिम यात्रा होती है तो राम नाम सत्य है का उच्चारण क्यों किया जाता है? देखिए, मैं कोई धर्म गुरु नहीं हूँ कि जो इस पे बताऊँ, लेकिन एक सनातन धर्म का पुजारी होने के नाते और एक हिंदू होने के नाते मैं इतना ही कहूँगा, राम नाम सत्य है। इसका मतलब ये है कि हमारा अंत क्या है? हमारा अंत इस सृष्टि में मिल जाना है। और इस सृष्टि को किसने बनाया है? राम ने। राम इस सृष्टि में व्याप्त हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व हैं जिनसे हमारा शरीर मिला है। और जब
मुखाग्नि दी जाती है, उसके बाद शरीर जल जाता है तो क्या होता है, आपका आकाश में उड़ गया, आग में चला गया शरीर। उसके बाद जो बचा रहता है वो पानी में वहीं पे कर दिया जाता है। तो आपके शरीर पांचों रूप में वायु में चला, क्षिति जल पा और गगन समीरा। तो भगवान राम इसी पांचों चीज़ से मिलके सृष्टि बनी हुई है और इस सृष्टि में भगवान राम व्याप्त हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि राम नाम सत्य है, अंत में जाके हमें भगवान राम में ही मिलना है, तो इसीलिए राम नाम सत्य है। तो एक राम भक्त होने के नाते आई एम श्योर आपका और कई लोगों का सपना होता है कि हमारे देश में, हमारे अराउंड राम राज्य हो आए। तो राम राज्य की लेकिन परिभाषा क्या है? क्या ये सिर्फ एक आइडियलिस्टिक सपना है या फिर इसका व्यवहारिक जीवन में भी कोई महत्व है? देखिए, राम राज एक संकल्पना है, लेकिन राम राज क्या होता है, जब हम लोग बचपन में थे तो पढ़ा करते थे और रामचरितमानस में भी लिखा है कि भाई राम राज जब था तो घरों में ताले नहीं लगते थे, चोरियां नहीं होती थी। जिस राज में, राज का मतलब केवल राजा नहीं होता है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं, एक परिवार का मुखिया भी एक राजा ही है। अगर मैं घर में सबसे बड़ा हूँ और मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ तो मैं मुखिया हूँ, मैं राजा हूँ। जिसकी छत्र छाया में जीवन मर्यादा में स्वच्छंद तरीके से जिया जा सके, वही रामराज है। अगर मैं अपने परिवार को वह वातावरण, वह परिवेश दे रहा हूँ कि मेरे बच्चे, मेरा परिवार या जो भी मेरे पे निर्भर हैं वो अच्छे से जीवन यापन करें, मर्यादा में, शिष्टाचार के साथ, तो मैं रामराज की संकल्पना को पूरा कर रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि रामराज एक संकल्पना है। अगर आप स्वच्छंद मर्यादित जीवन अपने अधीनस्थों को, अपने ऊपर निर्भर लोगों को दे सकते हैं तो आप इसका मतलब रामराज दे रहे हैं उनको। मेरा मानना यही है। अगर राम राज्य इतना आइडियल और परफेक्ट है, इतना आदर्श स्टेट है, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट की अगर बात करें तो ये आरोप उठाया जाता है, चर्चा की जाती है कि सीता जी जब वापस आईं तो राम जी जानते थे उनकी पवित्रता को, फिर भी प्रजा के कहने पर निष्कासित कर दिया। तो महिला का क्या स्तर है इस राम राज्य में? देखिए, मेरा मानना है कि इस पे बहुत ज़्यादा हम लोग को चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। एक रामचरितमानस और रामायण का भाग है, भगवान राम के जीवन का अंश है और भगवान राम ने जो किया होगा उस समय की जो सामाजिक परिवेश रहा होगा। मैंने आपको बोला कि भगवान राम एक पुत्र, एक पति होने के पहले एक राजा भी थे और एक राजा का कर्तव्य होता है कि जनमानस में अपनी आस्था जगाए, अपना विश्वास जगाए। क्योंकि जैसे कहा जाता है ना कि अगर सेनापति ही हार गया तो सेना तो अपने आप कितनी पावरफुल होगी, हार जाएगी। तो भगवान राम जो, अगर सीता जी की अग्नि परीक्षा कही जाए तो मेरा यही मानना है कि उन्होंने कहीं ये नहीं लिखा है कि माता सीता के ऊपर उन्होंने कहीं दबाव बनाया कि तुम अग्नि परीक्षा दो। माता सीता प्रभु श्री राम के मन के भाव को जान गई कि उनके मन में क्या दुविधा है और उन्होंने स्वयं अग्नि परीक्षा दी। तो कहीं ये नहीं है कि भगवान राम ने किसी एक नारी के प्रति गलत व्यवहार किया। भगवान राम अपने जनता के भाव को जाने कि जनता के मन में ऐसा है। भगवान राम के भाव को माता सीता ने समझा और माता सीता ने अपने सतीत्व की परीक्षा स्वतः दी। तो इसमें किसी को कहना कि भगवान राम ने गलत बर्ताव किया, ये गलत है। ये उस समय के अनुसार था। भगवान राम मर्यादित जीवन जीते थे, माता सीता भी मर्यादा का पालन करती थी और प्रभु श्री राम उनके पति भी थे, उनके लिए भगवान भी थे। तो उन्होंने जनता में विश्वास जताने के लिए और भगवान राम किसी दुविधा में न पड़े, इस नाते वह अग्नि परीक्षा दी और वह उस समय के परिवेश के हिसाब से औचित्यपूर्ण रहा होगा। राम राज जो था वो सभी के लिए एक स्वच्छंद वातावरण, एक मर्यादित वातावरण था। और हो सकता हो कि जो त्रेता युग में कोई महिला पर्दा करती रही हो तो पर्दा प्रथा आज के समय में माना जाए कि वो हमारे लिए ख़राब था, लेकिन उस समय के हिसाब से वह एक शिष्टाचार का भाग हुआ करता था। तो राम राज के समय जो महिलाओं की दशा थी
वह बहुत ही अच्छी थी और उनके प्रति लोगों का सम्मान था। कहीं भी आप त्रेता युग में एक भी घटना नहीं पाएंगे, हमारे लिए घटना जानने का स्रोत रामचरितमानस और रामायण हो, जिसमें कहीं कहा गया हो कि महिला के प्रति गलत बर्ताव किया गया। आप देखिए बहुत सारी महिलाओं का उसमें जिक्र आता है, उसमें तीनों माताएं आती हैं, सीता जी आती हैं। आप देखिए सबके प्रति जितने भी लोगों ने था, चाहे वो भरत जी हो, चाहे राम जी, लक्ष्मण, अपनी माता में अगाध आस्था थी। उनका सीता जी को अपनी माता मानते थे उनके देवर लोग। तो वहाँ नारियों की पूजा होती थी। और वो जो कहा गया है यत नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती वहाँ भगवान निवास करते हैं। तो वो सही बात थी, इस चीज़ का अक्षरशः उस समय पालन होता था। तो फाइनली ये पूछना चाहूँगी आपसे कि भगवान राम अपने आप में एक आदर्श तो हैं जी, पर उनके व्यक्तित्व से, उनकी लाइफ से आपको सबसे ज़्यादा क्या प्रेरित करता है और आप अपने रीडर्स और हमारे व्यूअर्स को क्या की लेसन्स देना चाहेंगे? देखिए भगवान राम के जीवन मैंने बताया कि वो अलग अलग रूपों में प्रेरित करते हैं, लेकिन उन सभी रूपों को अगर आप समाहित करें तो एक शब्द उठती है पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। लोग बहुत सारी चीज़ों का बताते हैं कि हम सारे लोग अपने जीवन में क्या होना चाहते हैं। एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं, एक सफल जीवन जीना चाहते हैं। और सुखी और सफल जीने के लिए सबसे पहले होती है सकारात्मकता। देखिए ऐसा कोई जीवन नहीं है जिसमें मुश्किलें ना आएँ, और अगर आप जब तक मुश्किलों से नहीं जूझेंगे तब तक आप सफल हो भी नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं मुश्किलें हमको जीवन में हमें जज्बा देती हैं। तो भगवान राम का जो जीवन है बहुत सारी मुश्किलों से गुजरा और हर मुश्किल में उन्होंने उसका दृढ़ता से सामना किया। तो भगवान राम का जीवन हमें सकारात्मकता देता है। हमें आस कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और जब हम आस नहीं छोड़ते हैं तो हमें राह दिखती है। उन्होंने पहले समुद्र के आगे प्रार्थना की कि इस पे आप समुद्र मार्ग बता दो, हमें कैसे लंका जाएंगे। जब समुद्र नहीं माने, भगवान राम को गुस्सा आया कि मैं समुद्र को सुखा दूंगा। तो समुद्र सागर महाराज आए, उन्होंने तरीका बताया कि नल और नील आपके यहाँ दो वानर हैं, जो रखेंगे तो पत्थर तैरता रहेगा। तो आखिर ये चीज़ क्या है? भगवान राम ने एक सकारात्मकता रखी, एक आस रखी कि राह मिलेगी, और राह उनको मिला। हर चीज़ में उनको राह मिला। तो भगवान राम जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। मैं अपने सभी दर्शकों और पाठकों जो मेरी पुस्तक पढ़े हैं और इस पॉडकास्ट के माध्यम से मेरे साथ संपर्क स्थापित कर रहे हैं, मेरा यही कहना है कि आप भजन पढ़िए या ना पढ़िए, मैं नहीं कहूँगा, वो आपकी आस्था और आपके व्यक्तित्व से संबंधित है। लेकिन आप राम के जीवन के कुछ आदर्शों को अपने जीवन में पालन करिए। आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और आपका मन बहुत ही हल्का महसूस होगा। हम कहते हैं कि हमें उलझन हो रही है, हमें ब्लड प्रेशर हो गया है। एक्चुअल में हम बहुत सारी चीज़ों का तनाव अपने अंदर लिए हुए हैं, और वो तनाव कुछ नहीं है। लालच, घृणा, तृष्णा, बदला लेना, अगर ये सभी छोड़ दें जो राम का जीवन था, तो आप देखेंगे हम बहुत ही एकदम हमारे चेहरे पे चमक आ जाएगी बिल्कुल। तो भगवान राम के जीवन से आप खाली सकारात्मकता लीजिए, उनके जीवन का एक अंश भी आप पालन करेंगे तो आपका जीवन बहुत ही स्वर्ग हो जाएगा। जी, तो दोस्तों ये थी हमारी खास चर्चा सत्यदेव पाठक जी के साथ। इन्होंने अपनी बुक आ गए मेरे राम के ज़रिए बड़े बेहतरीन तरीके से राम भक्ति को हम सबके सामने रखा और हमें राम नाम का असली महत्व समझाया। थैंक यू सो मच पाठक जी, हमें राम भक्ति की ओर प्रेरित करने के लिए और राम नाम का महत्व समझाने के लिए। धन्यवाद। जय श्री राम। फिर मिलेंगे एक नए लेखक और नए नज़रिए के साथ। तब तक के लिए बने रहिए विद BFC Publications and stay tuned for episode 5.